हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसएस टेक्नोलॉजी। तो आज हम सीखेंगे सरफेस प्लान बनाना और सरफेस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए और सरफेस प्लान हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो वॉच करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और आप बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे सीखने के बाद, और मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए, सबसे पहले प्लान के अंदर मुझे ज़रूरत पड़ती है CMPDI का पॉइंट, क्योंकि CMPDI का पॉइंट से हम नेशनल ग्रिड को बना पाते हैं। और CMPDI होता कौन है? CMPDI होता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। और मैं एक प्लान बनाया हूँ और प्लान को मैंने आपके सामने वॉच करूँगा। तो मैं ये प्लान के अंदर कुछ छोटा छोटा चीज़ जो हम मेंशन किया हूँ, हम शॉर्ट में आपको बताऊँगा। जैसे कि माइन बाउंड्री, बोरहोल, वाटर बॉडीज़, ब्रिज कल्वर्ट, विलेज पक्का कच्चा घर, सरफेस कंटूर, मेटल रोड, विलेज रोड, पर्पस फाइनल क्वेरी बाउंड्री, हाई टेंशन लाइन, सर्विस स्टेशन पॉइंट और नॉर्थ लाइन, डायगोनल स्केल, लीजेंड और आरएफ। और जब हम ड्राइंग को PDF बनाएंगे तो PDF स्केल रेडी करके प्रिंट लेना होता है। उसके बाद माइनिंग सर्वेयर का साइन होता है, माइनिंग इंजीनियर का साइन होता है। उसके बाद DGMS के पास पहुंचाना होता है। तो DGMS होता कौन है? DGMS होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी। और मेरा प्लान के अंदर एक एक चीज़ को उसने सर्च करेंगे और प्लान को पूरा अच्छा से वेरीफाई करेंगे, और प्लान को वेरीफाई करने के बाद अपना साइन करके अप्रूव करेंगे, और उसके बाद हम कोल माइनिंग एरिया को चालू कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो वॉच करते हैं। और मैं लीजेंड में सब कुछ मेंशन किए हैं, और लीजेंड का हिसाब से हम सारा ड्राइंग को आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सरफेस प्लान है, इसको हमने रेडी किया हूँ। मेरा 1166.66 एकड़ पे मेरा माइनिंग होगा, और 30 इयर्स का मेरा माइनिंग प्लान है, और इसमें 30 इयर्स माइनिंग होगा, जिसमें मेरा 7 सीम है। और इस तरह का हमने लीजेंड बनाए हैं। देखिए, लीजेंड है हेडिंग में, और लीजेंड का हमने नाम भी दिए हैं और लीजेंड को इंडेक्स किए हैं। देखिए, मेरा सबसे पहले माइनिंग बाउंड्री आपका सामने इस तरह से मेरा माइनिंग बाउंड्री है। इसमें मेरा पॉइंट्स मेंशन है, 186 पॉइंट है। नेशनल ग्रिड का जो पॉइंट दिया था CMPDI, और इस तरह से इसीलिए मुझे CMPDI का पॉइंट का ज़रूरत है, और CMPDI का पॉइंट ही हमने प्लान के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए लीजेंड किस तरह से बना हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको एक एक करके। सरफेस स्टेशन पॉइंट का कैसे हमने संकेत दिया है, और आप देख पा रहे हैं आपके सामने है। जैसे कि बोरहोल का डाटा मेट देके लिखा है। तो इस तरह से पहले आप देखिए, ये जो बाउंड्री हम दिखा रहे हैं आपको, क्रॉस एयर को लेके जा रहे हैं। बाउंड्री हमने देखा है आपको, माइन बाउंड्री सबसे पहला माइन बाउंड्री। उसके बाद मेट 14, यहाँ एक तो आपको मेंशन करके दिया हूँ संकेत में, और बोरहोल लिखा हूँ। बोरहोल जैसा कि मेट 1, मेट 2, मेट 3, मेट 4, मेट 22 तक 22 को मेरा बोरहोल है। 22 बोरहोल्स है पूरा प्लान के अंदर। ये 2006 में बोरहोल हुआ था, और आज से करीब इतना 6, 14 और 16 साल पहले बोरहोल हुआ है। बोरहोल का डाटा मुझे अभी तक GR पे है, और बोरहोल इस तरह से है। और देखिए रिवर मेरा 1.850 किलोमीटर
1.85 किलोमीटर मेरा रिवर है और इस तरह से नाला है। और ये जो एरिया है ये नोटिफाइड फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट से नाला बनकर नदी में आके मिलता है और इस तरह से नाला बना हुआ है और नदी में मिलता है। इसका नाम है सुक्री रिवर। आप देख पा रहे हैं कि हमने रिवर और नाला को संकेत दिया हूँ और मिला। अब वाटर बॉडीज़ हम दिखा रहे हैं, देखिए वाटर बॉडीज़ देख रहे हैं। इस तरह से वाटर बॉडीज़ मेंशन किया हूँ सरफेस प्लान के अंदर और संकेत में भी समझाया हूँ लीजेंड बॉक्स बना के। इस तरह से आप भी मेंशन कीजिएगा, कभी भी सरफेस प्लान बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा। और देखिए हमने ब्रिज को मेंशन किया हूँ, मेरा एक रास्ता है और नदी के ऊपर ब्रिज है। तो इस तरह से एरिया वाइज सरफेस प्लान बनता है। तो देखिए इस तरह से ब्रिज बना हुआ है और मेटल रोड का अंदर ब्रिज है नदी के ऊपर। और देखिए विलेज का एरिया, विलेज इस तरह से गांव है। इतना घर को सर्वे करना मुश्किल है क्योंकि लाइजनिंग का बहुत ज़रूरत होता है। नया एरिया में माइनिंग करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने ड्रोन सर्वे किया है, ड्रोन से सर्वे करके हमने घर का पूरा कोऑर्डिनेट वहाँ से हम ड्रोन से ले लिए हैं। तो देखिए इस तरह से घर है जिससे कि जर्जर टोली है। हम आपको एरिया का भी नाम बता रहा हूँ। इस तरह से जर्जर टोली बोल के एक विलेज है। इस तरह से विलेज मेंशन किया गया है। और अब हम आपको दिखाएंगे कंटूरिंग लाइन। 400 इंटरवल पे हमने कंटूर लाइन खींचा हो। देखिए 400 और 404 396 400 इंटरवल में कंटूरिंग लाइन खींचा हूँ सरफेस प्लान के अंदर। तो इस तरह से आप भी लीजेंड में दिखाइएगा सरफेस प्लान के अंदर और लीजेंड में भी दिखाइएगा, सेम रखिएगा। और देखिए मेरा मेटल रोड हमने मेंशन किया हूँ, ये मेरा मेटल रोड है। 2 किलोमीटर का रोड मेरा प्लानिंग एरिया में है और ये पक्का रोड है 6 मीटर का पक्का रोड गया है। और देखिए विलेज रोड भी हमने मेंशन किया है। जैसे कि विलेज रोड में कच्चा भी होता है, पक्का भी होता है। जैसे गांव के अंदर रास्ता जाता है तो कभी कच्चा भी रास्ता रहता है, पक्का भी रहता है। इस तरह से कच्चा पक्का रोड को हमने मेंशन किया। देखिए ये कलर में मेरा कच्चा पक्का रोड है, कहीं कच्चा है कहीं पक्का है। तो इस तरह से हमने रोड को मेंशन किया लीजेंड के अंदर। देखिए प्रोपोज फाइनल क्वेरी बाउंड्री, जहाँ पे हम माइनिंग करेंगे उस एरिया को हमने दिखाया हूँ। देख लीजिए प्लान के अंदर आप कहाँ हैं। देखिए हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए सिलेक्ट हो गया। देखिए सिलेक्ट हो गया, बाहर जो एरिया है देखिए उसी तरह से मेरा उसी एरिया में मेरा माइनिंग होगा। 7 सीम है इस प्लान के अंदर, सरफेस प्लान के अंदर। देखिए हम आपको समझा रहा हूँ। और हाई टेंशन लाइन भी इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए हाई टेंशन लाइन, ये हाई टेंशन का लाइन गया है, इस तरह से लाइन गया है। हम इसको खुद से सर्वे करके इस ड्राइंग के अंदर हमने मेंशन किया है। और देखिए ऐसे हाई टेंशन लाइन 440 में मिला है जाके। और देखिए सर्वे स्टेशन पॉइंट हम कैसे बनाए हैं। CMPDI हमको पॉइंट दिया और मैं अपना माइनिंग एरिया में पहुंचाया है। 3 पॉइंट हमने वहाँ डिमार्क किया है। TBM 1 जिसका RL इतना है, हमने रेल डिपार्टमेंट से हमने RL पहुंचाया। और TBM 1, 2 और 4, 3 को हमने छोड़ दिया हो। और इस तरह से हमने फॉल्ट लाइन लिया हो। हमारा माइनिंग एरिया में कितना फॉल्ट है, जैसा F2, F1 ऐसे फॉल्ट करके हम नाम दिया है। तो कितना फॉल्ट है, इस तरह से कितना फॉल्ट है और इसको हमने डिमार्क किया सरफेस प्लान के अंदर। और इसमें रिवर का एरो है, नाला का एरो देना पड़ता है, DBC का लोगो देना पड़ेगा। DBC का ये माइंस है। और इसमें नॉर्थ लाइन देखिए हमने मेंशन किया हूँ, इसमें लीजेंड मेंशन किया हूँ, इसमें नेशनल ग्रिड मेंशन किया हूँ। दिखा रहा हूँ आपको। देखिए नेशनल ग्रिड ऐसे करके मेंशन करना होगा, ऐसे करके नेशनल ग्रिड आपको 400 इंटरवल में मेंशन करना होगा। 400 में कंट्रोल भी है, 400 में नेशनल ग्रिड भी मेंशन करना होगा। इस तरह से हमने मेंशन किया है प्लान के अंदर।
और इसमें हमने डायगोनल स्केल भी बनाया हूँ, बट हम इसमें दिया नहीं है। और हम इसको डायगोनल स्केल मेंशन करके, अगर मेरा प्लान 1:4000 में होगा तो मुझे 25 सेंटीमीटर का डायगोनल स्केल बनाना होगा। तो उसी तरह से डायगोनल स्केल बनता है प्लान के हिसाब से। तो मेरा अगर 1:4000 में ड्राइंग होगा तो मुझे 25 सेंटीमीटर का डायगोनल स्केल बनाना होगा। 1000 mm का 1 किलोमीटर का मुझे डायगोनल स्केल बनाना होगा। और ऐसे करके हमने PDF करेंगे और DWG तो PDF करेंगे, और मैं A0 में इसको सेट करेंगे और पोर्ट्रेट करके हमने फिट टू स्केल करके अभी देख लेंगे। और उसके बाद ही मैं इस ड्राइंग को अपना स्केल का हिसाब से पेपर साइज में सेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप पूरा प्लान को रेडी करिएगा। और देखिए हमने माइनिंग इंजीनियर और सर्वे इंजीनियर का यहाँ पॉइंट मेंशन करना होगा। तो मेरा ड्राइंग कट क्यों जा रहा है, हम इसको करंट प्लॉट करेंगे। तो सेंटर टू प्लॉट किया हमने, सेंटर टू प्लॉट करने से मेरा प्लॉट सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इस प्लान को देख पा रहा हूँ, मेरा सब तरफ से प्लान रेडी हो गया और मैं इसी तरह से प्रिंट ले सकता हूँ। तो मेरा स्केल देखिए 1:4000 और मेरा ड्राइंग का नंबर और सरफेस प्लान दामोदर वैली कॉरपोरेशन और लीजेंड सब कुछ आपका सामने रहा, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और इसी तरह से अपना प्लान का पूरा रेडी कीजिएगा और इसको प्रिंट लेने, कलर प्रिंटर लेने, कलर प्रिंट से प्रिंट लेने के बाद ही आप सर्वे माइनिंग सर्वेयर और माइनिंग इंजीनियर का साइन लेके DGMS का पास पहुंचना होगा। और DGMS इसको अप्रूव करेगा, अपना साइन सील देगा और उसके बाद वो लिख देगा लेटर में कि आप माइनिंग